बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विद्वान व्यक्ति आया और बोला। हुजूर, मैं दुनिया भर की सबसे लंबी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, ये कहानी कितनी लंबी है? महाराज, ये कहानी इतनी लंबी है कि इसका कोई अंत नहीं है। विद्वान ने घमंड से कहा। ये सुनकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई कहानी वास्तव में अंतहीन हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन अगर ये व्यक्ति दावा करता है कि उसकी कहानी अंतहीन है, तो मैं उसे सुनना चाहूंगा। विद्वान ने कहानी शुरू की। एक विशाल राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसके पास एक अद्भुत खजाना था। इस खजाने की रक्षा के लिए उसने एक विशाल महल बनवाया। इस महल में 1000 कमरे थे। हर कमरे में 1000 संदूक थे। हर संदूक में 1000 तिजोरियां थीं। हर तिजोरी में। विद्वान इसी तरह विस्तार से कहानी सुनाता रहा। घंटों बीत गए, लेकिन कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी। वो बस विवरणों को ही बढ़ा रहा था। 3 दिन बीत गए। विद्वान अब भी महल और खजाने का ही विवरण दे रहा था। अकबर ऊब गए और बीरबल से बोले, ये तो बहुत उबाऊ हो गया है, क्या तुम इसे रोक सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाया और अगले दिन दरबार में एक योजना लेकर आए। जब विद्वान फिर कहानी सुनाने लगा, तो बीरबल बोले, महान विद्वान, आपकी कहानी वास्तव में अद्भुत है। क्या मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ? विद्वान ने स्वीकार किया और बीरबल बोले, उस महल के पास एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में एक चतुर बंदर रहता था। एक दिन जब राजा महल में घूम रहा था, उस बंदर ने खजाने की चाबी चुरा ली और उसे एक ऊंचे पेड़ पर छुपा दिया। बीरबल ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अब विद्वान की कहानी बदल गई। उसे अब खजाने के बजाय चाबी की खोज की कहानी सुनानी पड़ रही थी। बीरबल ने फिर कहानी में नए पात्र जोड़े। एक बूढ़ा माली, एक जासूस पक्षी और एक रहस्यमयी साधु। कहानी और लंबी होती गई, लेकिन अब वो रोचक हो गई। विद्वान चुप हो गया। बीरबल ने आगे कहा, एक कहानी का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके अर्थ में होता है। आपकी कहानी लंबी जरूर है, लेकिन क्या ये हमें कुछ सिखाती है? फिर बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, यही सच्चाई है। कोई भी कहानी, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो वो महज शब्दों का ढेर है। सच्ची लंबाई तो ज्ञान में होती है, शब्दों में नहीं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। आज हमने सीखा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वो वास्तव में अंतहीन होता है, जबकि केवल शब्दों की लंबाई व्यर्थ है। विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया और वादा किया कि अब से वो ऐसी कहानियां सुनाएगा जो छोटी होने के बावजूद गहरा अर्थ रखती हों। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ सबसे लंबी कहानी को समाप्त किया, बल्कि सभी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। फिर बीरबल ने एक और तरीका अपनाया। उन्होंने विद्वान से कहा, महान कथाकार, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ लंबी होने के लिए लंबी है, या इससे कोई शिक्षा मिलती है? विद्वान ने स्वीकार किया, शायद नहीं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। क्या बात, क्या बात। एक बार की बात है, जब बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों की उपस्थिति, नगारे की आवाज और राज्य के मामलों पर चर्चा का दौर चल रहा था। तभी अचानक अकबर का ध्यान महल की खिड़की से बाहर सूखे पड़े विशाल तालाब की ओर गया। मौसम गर्मी का था और तालाब का पानी सूख चुका था। जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, देखो, ये तालाब कितना सूखा पड़ा है। मेरे मन में एक सवाल उठता है। क्या तुम लोग बता सकते हो कि इस सूखे तालाब में कितना पानी समाता था? सभी दरबारी हैरान रह गए। ये एक असंभव सा सवाल था। तालाब अनियमित आकार का था, गहराई अलग अलग जगह अलग थी। कोई भी ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा था जिससे पानी की सही मात्रा का पता चल सके। सभी ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, हुजूर, बिना पानी भरे इसका अनुमान लगाना तो असंभव है। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहे थे। क्यों बीरबल? अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है?
बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहाँपना ये नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा समय चाहिए। अगर आप मुझे एक दिन का समय दें तो मैं कल इस सूखे तालाब में समाने वाले पानी की सही मात्रा बता दूंगा। अकबर ने उनकी बात मान ली। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आखिर बीरबल ये चमत्कार कैसे करेंगे। बीरबल की योजना। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल तालाब के किनारे पहुंचे। उनके साथ कुछ मजदूर थे जो बड़े बड़े बर्तन और नापने के लिए रस्सियां और लकड़ी के स्टैंड लाए थे। बीरबल ने तालाब की लंबाई और चौड़ाई को बहुत ही सूक्ष्मता से नापा। उन्होंने तालाब को काल्पनिक वर्गों और आयतों में बांट लिया और हर एक हिस्से की गहराई अलग अलग नापी। ये सब करने में उन्हें पूरा दिन लग गया। शाम को उन्होंने सारे आंकड़ों को एक बड़े कागज पर लिख लिया और घर वापस चले गए। दरबारियों ने ये सब देखा और उन्हें यकीन हो गया कि बीरबल गणित के जटिल सूत्रों का इस्तेमाल करके पानी की मात्रा निकालेंगे। दरबार में प्रस्तुति। अगले दिन दरबार में सभी की निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। जैसे ही बीरबल आए, अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, खैर बीरबल, क्या तुमने उस सूखे तालाब में समाने वाले पानी की मात्रा का पता लगा लिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ जहाँपना, मैंने बहुत ही सटीकता से गणना कर ली है। उस तालाब में बिल्कुल 2543 बड़े मटके यानी बर्तन पानी समाता है। ये सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई एक निश्चित संख्या बता देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। अकबर भी चकित रह गए। क्या? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम एकदम सही संख्या कैसे बता सकते हो, और वो भी मटकों में? ये तो बहुत ही साधारण इकाई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, मैंने कल पूरा दिन तालाब की नापझोंक की। लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब कुछ दर्ज है, लेकिन फिर भी गणित के सूत्रों से निकला आंकड़ा एक अनुमान ही होता। इसलिए मैंने एक ऐसी इकाई चुनी जो सभी की समझ में आ सके, और मेरी गणना के अनुसार वो तालाब ठीक 2543 मटके पानी सहेज सकता है। एक दरबारी बोल उठा, ये तो मनगढ़ंत लगता है बीरबल, तुम साबित कैसे करोगे? बीरबल ने कहा, साबित करना बहुत आसान है। हम उस तालाब को ठीक उसी मटके से भरवा दें जिसका मैंने हिसाब लगाया है। अगर पानी ऊपर तक भर जाए और एक बूंद भी बाहर ना गिरे तो समझ लेना मेरा हिसाब सही है। अकबर को ये चुनौती पसंद आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि ठीक उसी आकार के 2543 मटके बनवाए जाएं और तालाब को उनसे भरवाया जाए। ये काम पूरा होने में कई हफ्ते लग गए। मटके बनवाए गए और फिर एक लंबी कतार बनाकर लोगों ने उन मटकों से तालाब में पानी भरना शुरू किया। और हैरानी की बात ये हुई कि जब आखिरी मटके का पानी तालाब में डाला गया तो तालाब ठीक किनारे किनारे लबालब भर गया। न एक बूंद कम, न एक बूंद ज्यादा। ये देखकर सबके मुंह से आह निकल गई। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में एक शंका थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये तो बताओ, तुमने ये सटीक संख्या आखिर निकाली कैसे? क्या सच में तुमने इतनी बड़ी गणितीय गणना कर ली? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहाँपना, सच्चाई ये है कि मैंने गणित के जटिल सूत्रों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं जानता था कि तालाब का आकार अनियमित है और सही मात्रा बताना नामुमकिन है, इसलिए मैंने पहले तालाब का लगभग अंदाज़ा लगाया। फिर मैंने एक ऐसे आकार का मटका डिज़ाइन किया जिसके हिसाब से तालाब की लगभग क्षमता 2500 मटकों के आसपास होगी। बाकी का छोटा मोटा अंतर, जैसे नहर से आने वाला पानी या वर्षा का पानी, उसे एडजस्ट करने के लिए मैंने कुछ मटकों की संख्या बढ़ा घटा दी। असली चतुराई मटके का आकार तय करने में थी, न कि पानी की मात्रा निकालने में। मैंने मटके का आकार ऐसा रखा कि वो संख्या पूरी हो जाए। ये सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे सभी नतमस्तक हैं। तुमने न सिर्फ एक असंभव सवाल का जवाब दिया, बल्कि उसे साबित भी कर दिया। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तुम समस्या को सीधे सीधे नहीं, बल्कि उल्टे तरीके से सुलझाते हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, कभी कभी सवाल का जवाब देना इतना जरूरी नहीं होता जितना कि सवाल पूछने वाले को संतुष्ट करना होता है। आपने एक चुनौती दी थी और मैंने उसे पूरा कर दिया। अकबर ने बीरबल को एक मूल्यवान इनाम देकर सम्मानित किया और कहा, आज हमने फिर से सीखा कि बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ और चतुराई से काम लेना है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कहानी का सार। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि उनका सीधा समाधान नहीं निकलता। ऐसे में रचनात्मक सोच
और व्यावहारिक तरीके अपनाकर उन्हें सुलझाया जा सकता है। Oh बीरबल my ने यह God. दिखाया कि जवाब से ज्यादा जरूरी सवाल पूछने वाले को संतुष्ट करना होता है। SRB 95 को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।